हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एलेक्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू आर एट द राइट प्लेस। मैं रोज एक न्यू टॉपिक पर 25 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आता हूं। आपको बस इन्हें नोट करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। सो टुडेज टॉपिक इज वेजिटेबल मार्केट कॉन्वर्सेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज 25 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ मच आर द टोमेटोज? मतलब टमाटर कितने के हैं? ये सेंटेंस सब्जी या फल खरीदते समय सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस में से एक है। जब भी आपको किसी चीज का प्राइस पूछना हो, तब आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I'll take them if you give me a better rate। मतलब अगर आप थोड़ा अच्छा भाव देंगे तो मैं इन्हें ले लूंगा। ये सेंटेंस बार्गेनिंग करते समय बोला जाता है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप थोड़ा कम प्राइस चाहते हैं। अब इसे आराम से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। These are already reasonably priced। मतलब इनकी कीमत पहले से ही ठीक रखी गई है। ये सेंटेंस दुकानदार तब बोल सकता है जब कस्टमर और डिस्काउंट मांग रहा हो। इसका मतलब है कि प्राइस पहले से ही फेयर है। अब इस लाइन को 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई अंडरस्टैंड बट आई एम बाइंग इन बल्क। मतलब मैं समझता हूं लेकिन मैं ज्यादा मात्रा में खरीद रहा हूं। अगर आप एक साथ ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और डिस्काउंट की बात करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस बहुत यूजफुल है। अब इसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। अच्छा, अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। सम ऑफ दीज पोटैटोज हैव स्पॉट्स ऑन देम। मतलब इन आलूओं पर कुछ दाग हैं। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आपको सब्जियों में कोई कमी या खराब हिस्सा दिखाई दे। शॉपिंग करते समय ये एक बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस है। अब इसे ध्यान से 3 बार बोलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट मी सॉर्ट देम आउट फॉर यू। मतलब मैं आपके लिए इन्हें अलग कर देता हूं। ये सेंटेंस दुकानदार कस्टमर की मदद करते समय बोलता है। इससे पता चलता है कि वो अच्छी क्वालिटी की सब्जियां चुनकर देगा। अब मेरी तरह इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। I'd appreciate that। मतलब मैं इसकी सराहना करूंगा। जब कोई आपकी मदद करने की बात करे तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इस सेंटेंस को 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। I'll replace the bad ones। मतलब मैं खराब वाली सब्जियां बदल दूंगा। अगर दुकानदार अच्छी सर्विस देना चाहता है तो वो ऐसा बोल सकता है। ये कस्टमर को भरोसा दिलाने वाला सेंटेंस है। अब इसे धीरे धीरे बोलकर रिपीट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग कंसिडरेट। मतलब आपकी समझदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद। जब सामने वाला आपकी बात समझकर मदद करे तब ये सेंटेंस बोलना बहुत नेचुरल लगता है। अब इस लाइन को फीलिंग के साथ बोलिए। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड यू प्लीज चेक द वेट अगेन? मतलब क्या आप कृपया वजन एक बार फिर से चेक कर सकते हैं? अगर आपको लगे कि वेट सही नहीं है तो आप बिना रूड हुए इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इट्स स्लाइटली लेस देन अ किलो। मतलब मुझे लगता है कि ये 1 किलो से थोड़ा कम है। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आपको वेट पर थोड़ा डाउट हो। स्लाइटली एक बहुत यूजफुल इंग्लिश वर्ड है। अब इस सेंटेंस को आराम से बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुड यू पिक द ग्रीनर वंस प्लीज? मतलब क्या आप कृपया थोड़ी ज्यादा हरी वाली चुन सकते हैं? ये सेंटेंस धनिया, मिर्च, पालक या दूसरी हरी सब्जियां खरीदते समय बोला जाता है। इससे आप अपनी पसंद भी पोलाइटली बता सकते हैं। अब इसे 2 से 3 बार दोहराइए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। योर टोटल कम्स टू 180। मतलब आपका कुल बिल 180 रुपए हुआ है। ये सेंटेंस दुकानदार पेमेंट बताते समय बोलता है। शॉपिंग करते समय आपको ये लाइन अक्सर सुनने को मिलेगी। अब इस सेंटेंस को क्लियर वॉइस में रिपीट कीजिए। डू यू हैव फ्रेश कोरिएंडर टुडे? मतलब क्या आज आपके पास ताजा धनिया है? अगर आपको किसी खास सब्जी या हरी पत्तेदार चीज के बारे में पूछना हो तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। मार्केट में ऐसी बातचीत अक्सर होती है।
इसलिए ये सेंटेंस याद रखना बहुत यूजफुल रहेगा। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट सोल्ड आउट अर्लियर, मतलब वो पहले ही बिक गया। जब कोई सामान खत्म हो चुका हो, तब दुकानदार ये सेंटेंस बोलता है। डेली कॉन्वर्सेशंस में भी ये एक्सप्रेशन काफी सुनने को मिलता है। अब इसे आराम से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस सीम्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर टुडेज रेट, मतलब आज के हिसाब से ये थोड़ा महंगा लग रहा है। अगर आपको किसी चीज की कीमत ज्यादा लगे, तो आप पोलाइटली अपनी बात इस तरह रख सकते हैं। ये सेंटेंस बार्गेनिंग करते समय भी काफी यूजफुल है। अब इस लाइन को 2-3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई एम अ रेगुलर कस्टमर, कैन यू गिव मी अ बेटर डील, मतलब मैं आपका नियमित ग्राहक हूं। क्या आप थोड़ा अच्छा भाव दे सकते हैं? अगर आप किसी दुकान से अक्सर खरीदारी करते हैं, तो डिस्काउंट मांगने के लिए ये बहुत नेचुरल सेंटेंस है। अब इसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। अच्छा, अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। द स्पिनिच सीम्स स्टेल, मतलब पालक थोड़ा बासा लग रहा है। अगर आपको कोई सब्जी फ्रेश नहीं लग रही है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अपनी बात पोलाइटली कहना हमेशा बेहतर होता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से 3 बार बोलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्रेश, टुडेज स्टॉक जस्ट केम इन, मतलब लगभग सब कुछ ताजा है, आज का माल अभी अभी आया है। ये सेंटेंस दुकानदार कस्टमर को भरोसा दिलाने के लिए बोलता है। फ्रेश स्टॉक बताने का ये बहुत कॉमन तरीका है। अब मेरी तरह इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। दैट्स अ बिट स्टीप, कैन यू डू बेटर, मतलब ये थोड़ा ज्यादा है, क्या आप इससे बेहतर भाव दे सकते हैं? दैट्स अ बिट स्टीप एक बहुत कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि कीमत कुछ ज्यादा लग रही है। अब इस सेंटेंस को 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आई गेट दैट, बट आई एम बाइंग वेजिटेबल्स फॉर द होल वीक, मतलब मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीद रहा हूं। ये सेंटेंस बार्गेनिंग करते समय अपनी बात समझाने के लिए बोला जाता है। इससे आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा नेचुरल लगती है। अब इसे धीरे धीरे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग एल्स यूड लाइक, मतलब आपको और कुछ चाहिए? शॉपिंग के आखिर में दुकानदार अक्सर यही सवाल पूछता है। ये डेली लाइफ का बहुत कॉमन सेंटेंस है। अब इस लाइन को फीलिंग के साथ रिपीट कीजिए। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ सम टर्न आउट बैड, कैन आई रिटर्न देम, मतलब अगर इनमें से कुछ खराब निकले, तो क्या मैं इन्हें वापस कर सकता हूं? अगर आपको क्वालिटी की चिंता हो, तो आप ये सेंटेंस आराम से बोल सकते हैं। ये पोलाइट और प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। अब इसे 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यस, जस्ट ब्रिंग देम बैक टुमारो, मतलब जी हाँ, बस इन्हें कल वापस ले आइए। ये सेंटेंस दुकानदार कस्टमर को भरोसा देने के लिए बोलता है। इससे अच्छी कस्टमर सर्विस भी दिखाई देती है। अब इस सेंटेंस को अपनी नॉर्मल स्पीड में रिपीट कीजिए। अब बस एक आखिरी सेंटेंस बाकी है। दैट्स रियश्योरिंग, मतलब ये सुनकर तसल्ली हुई। जब सामने वाला आपकी चिंता दूर कर दे या अच्छी बात कहे, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ये छोटा है, लेकिन रियल लाइफ इंग्लिश में बहुत यूजफुल एक्सप्रेशन है। अब इस आखिरी सेंटेंस को स्माइल के साथ 3 बार बोलिए। तो ये थे आज के 25 इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।